अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि सादुद्दीन कारा जैसर में हारिस के पास गया हुआ था और उसे हल्ली बाजार मिलकर चलाने की पेशकश की थी। इस किस्त के आगाज़ में सिंको का एक आदमी खाली घोड़ा लेकर गार के पास पहुंच जाता है और दूसरे आदमी एंथियोस को कहता है सिंको ने यह घोड़ा इर्तुगरुल के लिए बेचा है। उन्होंने कहा है कि हम हारिस को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहते। वो मोंग पहाड़ी पर तुम्हारा और इर्तुगरुल का इंतज़ार करेंगे। एंथियोस कहता है कि सिंको को परेशान नहीं होना चाहिए, मैं इर्तुगरुल को उसकी मर्ज़ी से वहाँ ले आऊँगा। अंदर इर्तुगरुल वज़ू करने में मसरूफ़ था। इतने में एंथियोस वहाँ पहुँचता है। इर्तुगरुल कहता है अब मैं अपने कबीले वापस जाना चाहता हूँ। एंथियोस कहता है जिन लोगों ने आपको ज़ख्मी किया था उन्हें आपकी लाश नहीं मिल रही, वो आपको ढूंढ रहे होंगे। इर्तुगरुल कहता है वो मुझे मौत से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते, अब मुझे जाना होगा, मैं तुम्हारी ये मदद कभी नहीं भूलूंगा। एंथियोस कहता है ठीक है, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है। मैंने करीबी गांव से आपके लिए कपड़े मंगवाए हैं और बाहर घोड़ा भी तैयार खड़ा है। काई कबीले में हलीमा सुल्तान इर्तुगरुल को याद करके रो रही थी। गुंदूज उसे रोते हुए देख कर कहता है आप मत रोएं वालिदा और खौफज़दा मत हो, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। बाबा ने आपको मेरी अमानत में सौंपा था जब वो कबीले से गए थे। ये सुनकर हलीमा उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ इर्तुगरुल और एंथियोस घोड़ों पर रवाना हो जाते हैं। एक जगह पहुंचकर एंथियोस कहता है यहाँ हमें कुछ आराम कर लेना चाहिए। इर्तुगरुल साहब हम रात करीबी गांव में गुजार सकते हैं, वहाँ कुछ लोग मुझे जानते हैं। इसके बाद वो दोनों घोड़ों से उतरकर घोड़े एक तरफ बांध देते हैं। इर्तुगरुल नहर के पास बैठ जाता है। इतने में सिंको अपने आदमी और गुलामों के साथ वहां पहुंच जाता है और वो इर्तुगरुल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सिंको कहता है एंथियोस ने तुम्हारा काफ़ी अच्छा ख्याल रखा है इर्तुगरुल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी सेहतमंद हो जाओगे। फिर एंथियोस कहता है तुम कह रहे थे हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है। इर्तुगरुल देखो हम बहुत जल्द मंजिल पर पहुँच गए हैं। इसी दौरान कारा जैसर में सादुद्दीन और हारिस के दरमियान मुलाकात जारी थी। हारिस कहता है काफिलों पर हमलों की वजह से हल्ली बाजार बेकार हो जाएगा। काई कबीले वालों को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। हल्ली बाजार काई कबीले वालों के पास नहीं रहना चाहिए। धुंधार जब मुश्किल में आएगा तो वो मुझसे मशवरा ज़रूर करेगा और फिर मैं उसे हल्ली बाजार भेजने का मशवरा दूंगा और फिर मैं बाजार खरीदने वाला एक आदमी भी उससे मिलवाऊंगा। हारिस कहता है तो हम दोनों उस आदमी के ज़रिए हल्ली बाजार चलवाएंगे। सादुद्दीन कहता है हल्ली बाजार को ख़रीदने की कीमत तुम भरोगे। हारिस कहता है अगर बाज़ार को तुम मेरे सोने से ख़रीदना चाहते हो तो बाज़ार को चलाने वाला आदमी भी मेरा ही होगा। मेरी यही एक शर्त है, मैं निकाया से माहर ताजर को बुला लूँगा। फिर हारिस खड़ा होकर पूछता है क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है। सादुद्दीन भी खड़ा होकर उससे हाथ मिलाता है और कहता है जी हाँ मुझे मंजूर है। इतने में मारिया भी वहाँ आ जाती है। हारिस कहता है मैं आपको अपनी पसंदीदा औरत से मिलवाना चाहता हूँ मीर सादुद्दीन। फिर मारिया कहती है खुशामदीद जनाब। सादुद्दीन कहता है मैंने काफ़ी ज़्यादा खाना खा लिया है, अब मैं चलता हूँ, लेकिन तुम जल्द धुंधार से मिल लो और उसे बाज़ार बेचने के लिए दबाव डालो। यह कहकर सादुद्दीन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिंको के आदमियों ने इर्तुगरुल को चारों तरफ से घेरा हुआ होता है। सिंको इर्तुगरुल को कहता है अब अपने आप को मेरे हवाले कर दो, अब तुम्हारी ज़िंदगी का मालिक मैं हूँ। इर्तुगरुल कहता है मैं तुम जैसे गीदड़ों का गुलाम बनने की बजाय मौत को पसंद करूँगा। सिंको अपने आदमियों को कहता है पकड़ लो इसको। सिंको के आदमी इर्तुगरुल की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह सिंको के आदमी इर्तुगरुल को काबू करने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ कारा जैसर में हारिस मारिया को एक हार तोहफे में देते हुए कहता है आज मुझे एक बड़ी फतह हासिल हुई है मारिया, मैं आज का दिन कभी नहीं भूलूँगा। मारिया कहती है मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा आपकी जीत है गवर्नर हारिस। इतने में लूकस अंदर दाखिल होकर कहता है मुहालस आया है जनाब। ये सुनकर हारिस मारिया को कहता है तुम हमारे कमरे में चली जाओ, मैं जल्द वहाँ आ जाऊँगा। मारिया वहाँ से चली जाती है। फिर डाकू मुहालस अंदर दाखिल होता है। हारिस उससे कहता है मैं ताजरों के काफिलों पर ज़्यादा हमले चाहता हूँ मुहालस, अपने मज़ीद आदमी बुला लो, तुम सोने की परवाह बिल्कुल मत करना, वो मैं देख लूँगा। मुहालिस कहता है जैसे आपका हुक्म जनाब। मुहालिस के जाने के बाद हारिस लुकस को कहता है सरहद पर सिपाही दुगने कर दो और वहाँ इर्द गिर्द घूमने वाले तुर्कों को मार दो ताकि तुर्कों में दहशत फैल जाए।
और हाँ, धुंधार की तरफ पैगाम भेजो कि मैं उसे हल्ली बाज़ार में मिलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ सिंकू ने दूसरे गुलामों की तरह इर्तुगरुल को भी हथकड़ी पहना दी थी और वो बेहोशी की हाल में पड़ा था। सिंकू कहता है, अब हारस को परेशान करने का वक्त आ गया है। किले में मौजूद कबूतर हरकत में आ जाने चाहिए। अगर हारस ने मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक सोना ना दिया तो सिंकू कहता है, तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन को पता चल जाएगा कि इर्तुगरुल को हारस ने जाल में फंसाया था। ये हारस के डरने का वक्त है, हमारा नहीं। अब तुम गार में जाकर मेरा इंतज़ार करो। ये सुनकर एंथियोस वहाँ से चला जाता है। इतने में इर्तुगरुल होश में आ जाता है। सिंकू से कहता है, वाह इर्तुगरुल वाह, अपनी हालत देखो। इर्तुगरुल कहता है, ये कभी मत समझना मैंने हार मान ली, हत्ता के बांधा हुआ है, फिर भी मैं तुम्हें अपने दांतों से चीर सकता हूँ। सिंकू कहता है, तो मैं फिर तुम्हारे दांत बाहर निकाल दूंगा। इर्तुगरुल कहता है, तुम जैसा ताजर मेरे लिए वक्त क्यों ज़ाया कर रहा है। सिंकू कहता है, मैं तुम्हारी कीमत जानता हूँ इर्तुगरुल, मैं तुम्हें दूसरे गुलामों की तरह बाजार में चंद सिक्कों के एवज नहीं बेचूंगा, बल्कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मालिक कौन है। इर्तुगरुल कहता है, तो तुम जानते हो मेरे लिए जाल किसने बचाया। सिंकू कहता है, तुम बहुत होशियार हो इर्तुगरुल, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा जब मैं तुम्हें बेचूंगा। फिर सिंकू अपने आदमियों से कहता है, खड़े हो जाओ और रवाना हो जाओ। फिर वो उन सब को लेकर चल पड़ते हैं। हल्ली बाजार में धुंधार एक ताजर से पूछता है, आपका काम कैसा जा रहा है। ताजर कहता है, काफिलों पर डाकुओं के हमले की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, आखिर ऐसा कब तक जारी रहेगा। धुंधार कहता है, इंशाल्लाह जल्द ये सब ठीक हो जाएगा। इतने में एक सिपाही उसे आकर बताता है, गवर्नर हारिस ने पैगाम भिजवाया है कि वो आपसे मिलना चाहता है। धुंधार कहता है, ठीक है, वो आ सकता है। कारा जैसर में मारिया हारिस के ज़ख्म पर मरहम लगा रही थी और कहती है, ये ज़ख्म काफ़ी गहरा है, लाजमी किसी ताकतवर आदमी ने लगाया होगा। हारिस कहता है, मैंने अपने सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा कर दिया है, मुझे एक अजीम सिपाही का रुतबा मिलेगा जो तुर्कों को यहाँ से भगाएगा। मारिया कहती है, तो वो तुर्क था, मैं भी उस बड़े दुश्मन के बारे में जानना चाहती हूँ। हारिस कहता है, मैं अपने तबाह किए दुश्मनों के बारे में बात नहीं करता, मैं सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में सोचता हूँ, तुम भी सिर्फ मुस्तकबिल के बारे में सोचो। मारिया कहती है, आप मुझे गुलामी से निकाल कर जन्नत में लाए हो, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। दूसरी तरफ सिंकू सब गुलामों को लेकर आगे बढ़ रहा था। उस दौरान एक आदमी इर्तुगरुल को कहता है, मेरा नाम पीतू है, मैं एक चोर था, मैं सोच रहा था कि शायद खुदा ने मुझे ये सज़ा दी है और फिर आप आ गए। आप अकेले नहीं हो जो इनसे भागना चाहते हो, हम सब ये ख़तरा मोल ले सकते हैं। इर्तुगरुल कहता है, तो फिर एक आखिरी दफ़ा अपनी महारत दिखाओ और हथकड़ियों की चाबी चुरा लो। इतने में सिंकू उसे इर्तुगरुल के साथ बात करते हुए देख लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा भी था इस आदमी से बात नहीं करनी। फिर सिंकू अपने आदमी मारो से कहता है, सारे रास्ते इसे कोड़े मारते रहो ताकि इसे समझ आए। ये सुनकर मारो उसे लगातार कोड़े मारने लगता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन जंगल में शिकार करने में मसरूफ़ था। इतने में उसका ख़ास आदमी गोकतू उसे वहाँ आकर कहता है, बहादुर साहब आ गए हैं अमीर हज़रत, और वो जावेदार कबीले की तरफ जा रहे हैं। सादुद्दीन कहता है, आला उसे कुछ वक्त असलान से मिलने दो, फिर असलान को पता चल जाएगा ताकतवर कौन है। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में असलान अपने ख़ैमे में बांध बना रही थी, उसके साथ कबीले की एक लड़की अस्मा भी मौजूद थी। इतने में कबीले का ढोल बजता है। एक सिपाही असलान को आकर बताता है कि बहादुर साहब अपने बेटे संजार के साथ हमारे कबीले में आ रहे हैं। ये सुनकर असलान बहुत परेशान हो जाती है और उसके हाथ से कंघी गिर जाती है। दूसरी लड़की कहती है, सब खैर होगी। असलान कहती है, खैर नहीं होगी, बहादुर जहाँ आता है वहाँ शैतान आ जाता है, अल्लाह खैर करे। बाहर बहादुर का काफ़िला कबीले में दाखिल हो जाता है। कबीले के लोग उसे खुशामदीद कहते हैं। फिर बहादुर सबसे मुखातब होकर कहता है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि कई सालों बाद जंग से फतह हासिल करने के बाद वापस अपने कबीले में लौट आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग फतह को तरस रहे थे, मैं यहाँ अपनी फतह आपके साथ बांटने आया हूँ और नई फतूहात हासिल करने आया हूँ। ये सुनकर सब लोग बहादुर साहब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर बहादुर और सभी लोग
घोड़ों से उतर आते हैं और असलान के सामने पहुंच जाते हैं। असलान कहती है, खुशामदीद बहादुर साहब। बहादुर कहता है, शुक्रिया असलान खतून, जंग के मैदान में दुश्मन को तबाह करके आया हूँ और मैंने सुना है तुम मेरे मरहूम भाई के कबीले का बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रही हो। असलान कहती है, जी बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिर असलान अपने सिपाही को कहती है, हमारे मेहमान एक लंबा सफ़र तय करके आए हैं और थक गए होंगे, इनके लिए शरबत लाओ। फिर असलान इनको अंदर जाने को कहती है तो वो तीनों मरकज़ी खेमे में दाखिल हो जाते हैं और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। हमारी अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।